दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग को भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक बातें बताएंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर श्री राम ने नाव से नदी पार की थी। प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्रीरंग वायपुर पहुँचे श्री राम भगवान, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर केवट से गंगा नदी पार करने को कहा था। श्रीरंगवैपुर को वर्तमान में सिंदरौर कहा जाता है। सिंदरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई गांव में रुके थे। कुरई से आगे चलकर श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ प्रयाग पहुंचे थे। कुछ साल पहले तक प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम को मनाने के लिए भरत अपने सेना के साथ पहुंचे थे। क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो चुका था, भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर के उनकी चरण पादुका रख करके राज किया। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अत्रि ऋषि का आश्रम यहीं था। पत्नी अनुसुईया के साथ चित्रकूट के आश्रम में रहा करते थे अत्रि ऋषि। लेकिन सतना में रामवान नामक स्थान पर श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। चित्रकूट से निकलकर श्री राम भगवान घने वन में पहुंच गए। इसी वन में भगवान श्री राम का वनवास था। इसी जगह को दंडकारण्य कहा जाता था। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिला करके दंडकारण्य क्षेत्र था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश राज्य के हिस्से शामिल थे। दरअसल उड़ीसा के महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य के क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा था तेलंगाना का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी तट पर बसा यह शहर सीतारामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इसी भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंड दंडकारण्य में ही आकर गिरे थे। दुनिया भर में एकमात्र ही यहीं पर जटायु का मंदिर है। दंडकारण्य अब सिमट कर वर्तमान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ही रह गया है। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। श्री राम ने खरदूषण के साथ युद्ध भी इसी जगह पर किया था। श्री राम की जटायु से मित्रता इसी जगह पर हुई थी। भगवान राम ने खरदूषण का वध किया
उसके बाद रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया। इसका वर्णन नासिर से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ गांव में आज भी मौजूद है। जटायु का मृत्यु सर्वतीर्थ जगह पर हुआ था। इसी जगह को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि इसी जगह पर जटायु ने सीता माता के हरण के बारे में बताया था। राम जी ने इसी जगह पर जटायु का अंतिम संस्कार किया था और जटायु का और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध तर्पण भी किया था। पर्णशाला यही वो जगह है तेलंगाना राज्य में जहाँ से सीता माता का हरण किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि रावण ने इस जगह पर अपना विमान उतारा था। इसी जगह रावण ने सीता माता को पुष्पक विमान पर बैठाया था, यानी सीता माता ने इसी जगह पर धरती छोड़ी थी। इसी जगह को वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में जा पहुंचे। श्री राम भगवान और लक्ष्मण भगवान सीता माता की खोज में तुंगभद्रा नदी को पार करते हुए चले गए। जटायु के मिलने के पश्चात श्रीमुट पर्वत पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी को पार करते हुए सबरी आश्रम भी गए, जो आज केरल राज्य में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। रामायण में हम्पी का उल्लेख किष्किंधा के राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलाई मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। मलाय पर्वत चंदन वनों को पार करके राम और लक्ष्मण भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ पर श्री राम ने हनुमान जी से और सुग्रीव से भेंट की, पिताजी के आभूषणों को देखा और बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटका के जिला बरनाली में स्थित है और इसी के पास की पहाड़ों को मतन पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतन ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था, जो हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री हनुमान ने वानर सेना का गठन किया और श्रीलंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा जो 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है, कोडाईकरी समुद्र तट वेलंगनी के साउथ में स्थित है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और साउथ से पार्ट स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को एकत्रित कर विचार विमर्श इसी जगह पर किया था। लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान का सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, पर यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की तरफ कूच किया। रामेश्वरम तट एक शांत समुद्र तट है। यहाँ का समुद्र का पानी छिछला पानी के जैसा है और सनबाथिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध सनातन तीर्थ है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 3 दिन की खोज के बाद श्री राम भगवान ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान खोज निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से श्रीलंका तक का पुनः निर्माण करने का फैसला किया।
धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के साउथ किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पनवन के साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है। इस जगह का नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तटवानर सेना के माध्यम से पुल का निर्माण किया गया था। जिस पुल का आकार धनुष के जैसा था, इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एक मात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र नदी की गहराई जितनी है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका के मध्य में रावण का महल था। नुरवाल एरिया में यह एरिया पहाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर मध्य लंका के पहाड़ी के बीच सिचुएटेड है। रामायण के अनुसार लंका के मध्य में रावण का महल है। नुरवल एरिया पहाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर मध्य लंका के पहाड़ी के बीच सिचुएटेड है। इसी जगह पर आपको बहुत सारा सुरंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई आपको पुरातात्विक चीज़ें देखने को मिलेगा। इन चीज़ों का आप कार्बन डेटिंग मेथड से उन चीज़ों का समय का पता लगा सकते हैं। इसी जगह पर आपको रावण के नाम से फॉल, रावण केव्स, अशोक वाटिका जो कि खंडर हो चुका है, ये सब चीज़ें आपको इसी जगह पर देखने को मिलेगा। आजकल भी इन स्थानों का भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा मार्ग आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।